नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आज हम बात करेंगे कि जो पीएलसी के अंदर ऑटोमेशन के अंदर हमारे जो सिग्नल रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं। बेसिकली जो हम सिग्नल यूज़ करते हैं, सिग्नल का मतलब इनपुट जो यूज़ करते हैं पीएलसी के लिए, और जो आउटपुट रहते हैं पीएलसी के लिए वो कितने टाइप के रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इनपुट टाइप्स इन पीएलसी। ये आउटपुट पे भी सेम होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकते हैं। इनपुट भी एनालॉग और डिजिटल होते हैं, आउटपुट भी एनालॉग और डिजिटल टाइप के होते हैं। तो पीएलसी के अंदर जो हमारे इनपुट रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं? दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है हमारा डिजिटल और दूसरा रहता है हमारा एनालॉग। अब डिजिटल और एनालॉग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली समझने वाला कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इसको समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे डिजिटल के बारे में कि डिजिटल क्या होता है। सबसे पहले हम डिजिटल को पढ़ेंगे। डिजिटल बेसिकली क्या रहता है? डिजिटल रहता है हमारा कि हमारा जो इनपुट है या तो वो हाई होगा या हमारा लो होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट हमारा क्या रहता है? डिजिटल इनपुट हमारा रहता है या तो वो हाई होगा या वो लो होगा। अब इसका क्या मतलब है इसके बारे में समझेंगे। हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। और अगर जर्नल लैंग्वेज की बात करूं, लेमैन टर्म में बात करूं कि हाई लो 1 0 क्या होता है। हाई का मतलब होता है ऑन होना किसी भी चीज का, और 0 का मतलब होता है ऑफ होना। आप सभी ने हमने घरों में देखा होगा कि कोई भी हमारी लाइट है, वो हमारी लाइट ऑन करते हैं हम, फिर हम एक बटन से लाइट को ऑफ करते हैं। जब हम लाइट को ऑन कर देते हैं इसका मतलब उसकी स्टेट क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है या हाई हो चुकी है। जब हम लाइट को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो उसकी स्टेट क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है, मतलब लो हो चुकी है। अब ये क्या है? ये ऑन ऑफ को 1 0 हाई लो क्यों बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जो ये 1 और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। ये किसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है? बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। और ये हाई और लो क्या होता है हमारा? हाई और लो हमारा रहता है कि हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नलों को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को, किसी भी सिग्नल की जो स्टेट है वो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताते हैं या तो हाई है या लो है। और अगर हम बाइनरी की बात करें, मशीन की बात करें, मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारी, लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो मेरा 1 है या मेरा 0 है। ये मेरा सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऑन और ऑफ क्या होता है हमारा? जो लेमैन टर्म हम यूज करते हैं, जो आम बोलचाल की हमारी भाषा है, उसके अंदर हम ऑन और ऑफ बोलते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए ये कि तीनों अलग अलग क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी में मैं बोलता हूं मेरा नाम चरणप्रीत है। यही चीज अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो बोलूंगा माई नेम इज चरणप्रीत। और अगर मैं पंजाबी में बोलता हूं तो मैं बोलूंगा मेरा नाम चरणप्रीत है। अब मैं सेम बात कह रहा हूं बट किस में कह रहा हूं? 3 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कह रहा हूं। पहले कहा मैंने हिंदी में मेरा नाम चरणप्रीत है, फिर कहा मैंने इंग्लिश में माय नेम इज चरणप्रीत, फिर कहा मैंने पंजाबी में मेरा नाम चरणप्रीत है। इसी तरीके से ये क्या है? ये भी 3 अलग अलग लैंग्वेज है। पहली कौन सी है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज। दूसरी कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज। और तीसरी कौन सी है? लेमैन, जो हम आम बोलचाल के अंदर यूज करते हैं। तो अगर मेरे को किसी चीज को बताना है कि कोई चीज मेरी ऑन है, अगर मेरे को यह बताना है कि लाइट मेरी ऑन है, अगर मेरे को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या बताऊंगा? तो मैं बताऊंगा लाइट की स्टेट क्या है? हाई है। और अगर बाइनरी में बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? लाइट की स्टेट क्या है? 1 है। लाइट की कंडीशन क्या है? 1 है। और अगर आम बोलचाल तो ऑन है लाइट जी। अगर मेरे को बताना है ऑफ, ऑफ के लिए मेरे को क्या बताऊंगा जी? मेरी लाइट की कंडीशन क्या है? लो है जी। और बाइनरी में कैसे बताऊंगा? लाइट की स्टेट क्या है जी? 0 है, 0। और आम तो बोलेंगे कि लाइट ऑफ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल इनपुट क्या रहता है। डिजिटल इनपुट एक ऐसा इनपुट होता है जिसकी 2 ही स्टेट होती हैं, हाई लो, 1 0, ऑन ऑफ। कुछ भी बोल लो, 3 भाषाओं के अंदर अलग अलग चीज है। डिजिटल इनपुट क्या होता है? इट्स ओनली 2 स्टेट। इट्स ओनली 2 स्टेट। वो क्या हो सकती है? अब तीनों भाषाओं में से कोई भी बोल दो जी, हाई या लो। हाई हो सकता है या लो हो सकता है, 1 या 0 या ऑन या ऑफ, एक ही बात है।
डिजिटल इनपुट क्या होता है, जिसकी सिर्फ दो ही स्टेट होती हैं, या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है, बीच में कोई कहानी नहीं होती, या तो सिग्नल ऑन होगा या ऑफ होगा, लाइट या तो जलती है या लाइट बंद होती है, बीच वाली कोई कहानी नहीं होती कि जी बीच में कुछ हो रहा है, लाइट डिम डिम कर रही है, ये कर रही है, वो कोई कहानी नहीं होगी, सीधी सीधी सी कहानी है, या तो लाइट जलेगी या लाइट बंद होगी। डिजिटल सिग्नल क्या होगा, या तो सिग्नल 1 होगा या सिग्नल लो होगा, या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। उसको 3 अलग अलग लैंग्वेज में बोला, वो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। ये तो मैंने आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझा दिया कि क्या होता है। अब इसको टेक्निकली अगर आप मैनुअल देखोगे तो मैनुअल में तो ऐसा नहीं लिखा होगा जी, मैनुअल के अंदर तो एक टेक्निकल टर्म स्पेसिफाई की जाता है। किसी भी सिस्टम को हम समझने के लिए जाते हैं, पीएलसी को हम समझेंगे तो वहाँ पे जो इनपुट मेरा दे रखा होगा उसके लिए उसने एक टाइमिंग चार्ट वगैरह बना रखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर तो वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब उस चीज़ को कैसे समझेंगे, अब थोड़ा सा स्कोर टेक्निकली लेते हैं। अब अगर कोई भी डिजिटल सिग्नल होगा तो मेरे को जो मैंने आपको स्टेट बताई थी उसको रिप्रेजेंट करना है। उसको मैं कैसे करूँगा, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने एक सिग्नल बना दिया, ठीक है जी, ये मैंने एक सिग्नल बनाया है। अब ये एक डिजिटल सिग्नल है, ये क्या है, एक डिजिटल इनपुट है। यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे मेरा टाइम है, यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे मेरा वोल्ट मैंने ले रखा है। क्या ले रखा है मैंने, वोल्ट ले रखा है। ये यहाँ पे है 24 वोल्ट और यहाँ पे है 0, और ये बीच में इस तरीके से ये स्केल है, ठीक है जी। ये ऐसे ही टाइम है जी, इस तरफ से जाता हुआ हमारा। अब जो भी डिजिटल सिग्नल होगा वो क्या होगा, या तो 24 वोल्ट होगा या क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। क्या होगा, या तो 24 वोल्ट होगा या मेरा 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप मल्टीमीटर से किसी डिजिटल सिग्नल को मापोगे, या तो वहां पे आपको 24 वोल्ट मिलेगी या आपको 0 वोल्ट मिलेगी। अगर 24 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब सिग्नल क्या है, हाई होगा। 0 वोल्ट मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा, सिग्नल लो होगा। जब आप पीएलसी की डिजिटल इनपुट पे चेक करोगे, जैसे जो हमारी मित्सुबिशी की पीएलसी रहती है उसके अंदर जो इनपुट रहते हैं हमारे वो एक्स से डिनोट होते हैं, ठीक है, X0, X1, X2, कोई भी पीएलसी हो सकती है, यहाँ पे डेल्टा की, सीमेंस की, किसी की भी, उसमें जिस नंबर से इनपुट रहते हैं X0। जब मैं X0 एक डिजिटल इनपुट है, इस पे जब मैं वोल्टेज चेक करूंगा, मल्टीमीटर की एक लीड मैं यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरी लीड में अपनी दूसरा जो कॉमन होगा उस टर्मिनल पे लगाऊंगा SMPS का, ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा मेरे को, 24 वोल्ट मिलेगा। अगर ये सिग्नल हाई होगा, अगर ये सिग्नल हाई होगा तो क्या मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। अगर ये सिग्नल लो होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से मेरा क्या रहता है, डिजिटल इनपुट रहता है, या तो ये हाई रहता है या ये लो रहता है। डिजिटल इनपुट अगर पीएलसी में दिया गया है तो वो कितने वोल्ट का होगा, 24 वोल्ट का होगा। और अगर आपको 24 वोल्ट को चेक करना है, डिजिटल इनपुट को चेक करना है पीएलसी पे, आप मल्टीमीटर की लीड लोगे, एक लगाओगे इनपुट पे X0, X1, X2 जो भी आपका होगा, दूसरी लगाओगे आप अपनी कॉमन पे जिसके विद रिस्पेक्ट आपको चेक करना होगा SMPS का जो दूसरा टर्मिनल होगा। उन दोनों को लगाने के बाद अगर वो सिग्नल हाई होगा, वहां पे वो इनपुट आ रही होगी तो आपको मिलेगा 24 वोल्ट। अगर वहां पे इनपुट नहीं आ रही होगी तो आपको मिलेगा 0 वोल्ट। वहां पे अगर ऐसा होगा 12 वोल्ट 16 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वोल्टेज पूरी प्रॉपर नहीं आ रही, आपकी सिग्नल जो है वो सही नहीं है, इनपुट जो है वो सही नहीं है, आपको पहले उसको 24 वोल्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे डिजिटल इनपुट रहते हैं, या तो ये 24 वोल्ट होता है या नहीं होता है। जैसे पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है, इमरजेंसी है, ये सारे क्या है, डिजिटल इनपुट होते हैं। पुश बटन को आप दबाते हो तो पीएलसी पे एक इंडिकेटर जल जाता है X0 का, वहां पे 24 वोल्ट पहुंच जाती है तो मेरा इंडिकेटर ग्लो कर जाता है। सिलेक्टर स्विच को मैं सिलेक्ट करता हूं, इधर उधर X0, X1, X2 इनपुट मेरे स्विच होते हैं, तो वहां पे भी क्या 24 वोल्ट मेरी आ जाती है, मेरी 24 वोल्ट कट जाती है। इस तरीके से डिजिटल इनपुट की क्या होती हैं, दो ही स्टेट होती हैं, तो हाई या लो। हाई का मतलब 24 वोल्ट होगा, लो का मतलब 0 वोल्ट होगा, वहां पे वो सिग्नल नहीं आ रहा होगा। आई होप आपको डिजिटल सिग्नल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल इसके उल्टा होता है बिल्कुल। एनालॉग सिग्नल हमारा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीएलसी जो इनपुट होती है हमारी उसके अंदर, पीएलसी के अंदर एनालॉग इनपुट जो होती है पीएलसी में, एनालॉग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल बनाता हूँ, मैंने एक सेम ग्राफ लिया जैसे पहले बनाया था, अब मैं इसके ऊपर एक एनालॉग सिग्नल ड्रा करता हूँ। एनालॉग सिग्नल मेरा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से मेरा क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये मेरा टाइम है सेम, यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने वोल्ट लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए 24 वोल्ट ले लिया। जनरली जो एनालॉग सिग्नल रहते हैं वो 24 वोल्ट के नहीं होते, ऑटोमेशन पीएलसी में जो यूज़ करते हैं ये मैक्सिमम 10 वोल्ट के रहते हैं हमारे। किसके रहते हैं, 10 वोल्ट के रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, ये जी मेरा टाइम का ग्राफ है,
विद रिस्पेक्ट एक्सिस है टाइम, और ये मेरा वोल्ट का एक्सिस है, यहाँ पे ये वोल्टेज दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल भी बना लेता हूँ। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल मैं यहाँ पे एक और ड्रा करता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ये वोल्ट है और यहाँ पे ये टाइम है, और यहाँ पे मैं एक डिजिटल सिग्नल ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा एक डिजिटल सिग्नल आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे टाइम टाइम टाइम, और यहाँ पे ये वोल्ट वोल्ट वोल्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक मेरा टाइम है, यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को एक वोल्टेज मिल रही है, ये मेरा टाइम है, इस पे मिल रहा है मेरे को ये, इस टाइम पे मेरे को मिल रहा है ये, इस टाइम पे मेरे को मिल रहा है ये, इस टाइम पे जाके मेरे को पीक मिल रहा है 10 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक टाइम पे। बट डिजिटल सिग्नल के अंदर आप देखिए, ये मेरा टाइम है मैक्सिमम 24 वोल्ट, इस टाइम पे 24 वोल्ट, इस टाइम पे 24 वोल्ट, आप देख रहे हो हमेशा 24 वोल्ट मिल रहा है। अब इस पे हमेशा 0 0 0, मतलब यहाँ पे किसी भी इंटरवल पे जाइएगा आप, या तो आपको 24 वोल्ट मिल रहा होगा या आपको 0 वोल्ट मिल रहा होगा। बट एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या है, हर एक टाइम पे, ये मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम के, हर एक टाइम पे देखिए, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे मेरे को 4 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 पे देखिए आप, मेरे को यहाँ पे मेरे को 8 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 पे देखिए मेरे को आपको 10 वोल्ट मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ये धीरे 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 देखिए, यहाँ से धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर ये धीरे 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 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, ये जिस भी टाइम पे आप चेक करोगे, आपको या तो ये स्टेट मिलेगी, यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा, या यहाँ पे ये 0 वोल्ट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल चेंज होता है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों एनालॉग लगाते हैं, क्यों डिजिटल लगाते हैं, पीएलसी के अंदर कैसे करते हैं। अब उसको डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने डिजिटल सिग्नल को मापा था, मैंने मल्टीमीटर से लीड लिया और 24 वोल्ट मैंने मापा था कि मल्टीमीटर से मेरा 24 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने जब मल्टीमीटर लगाऊंगा मैं डिजिटल सिग्नल पे 2 लीड अपनी, तो मेरे को या तो वहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगा या मेरे को 0 वोल्ट मिलेगा। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनालॉग सिग्नल को जब मैं चेक करूंगा, जब एनालॉग सिग्नल को मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा, तो मेरे को क्या वोल्टेज कुछ मिलेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये टाइम इंटरवल है तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 8 वोल्ट, फिर अगर थोड़ी देर बाद वो सिग्नल बढ़ेगा तो 9 वोल्ट, मैक्सिमम कितना मिलेगा 10 वोल्ट। मेरे को एनालॉग सिग्नल मेजर करते हुए कितना मिल सकता है, 0 से लेके 10 वोल्ट के बीच में कोई भी वैल्यू मिल सकती है। एनालॉग सिग्नल पे 0 से लेके 10 वोल्ट के बीच में कुछ भी आ सकता है, 2.2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9.9 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट डिजिटल सिग्नल में हमेशा कितना आएगा, 24 वोल्ट ही आएगा। डिजिटल सिग्नल के अंदर कितना आएगा, हमेशा 24 वोल्ट आएगा। इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। आई होप आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब इनका यूज़ क्या होता है, कि क्यों डिफरेंट बनाए गए। भाई जब डिजिटल था तो डिजिटल से काम चला लेते, क्यों एनालॉग के चक्कर में पड़े। अगर एनालॉग पहले था तो एनालॉग से काम चला लेते, क्यों डिजिटल के चक्कर में पड़े। ये इसलिए बनाया गया, देखिए जब हम ऑटोमेशन करते हैं, किसी मशीन को कंट्रोल करते हैं प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास 2 तरीके की क्वांटिटी आती हैं। एक तो रहती है हमारी क्वांटिटी ऐसी, क्वांटिटी मतलब कि कोई प्रोसेस हमारी ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ हमें कंफर्मेशन चाहिए कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को किसी मशीन को साइकिल स्टार्ट करना है, मेरे को मशीन का साइकिल स्टार्ट करना है, तो मैं एक साइकिल स्टार्ट बटन लगा दूंगा। वो पुश बटन भी हो सकता है मेरा, कि मैं जैसे ही इस बटन को दबाऊं तो मशीन को एक कंफर्मेशन चला जाए कि हाँ जी बंदा साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ से आप साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक कंफर्मेशन लेना है कि हाँ जी काम हो चुका है, या काम ये कर दो, या ये काम मैं करना चाहता हूं। तो वहां पे क्या होगा, डिजिटल सिग्नल का यूज होगा कि आपको साइकिल स्टार्ट करना है, आपको मशीन को क्या बताना है, साइकिल स्टार्ट हो जा। तो आप काम किससे कर सकते हो, 24 वोल्ट का एक सिग्नल दोगे, मशीन के पास वो वोल्टेज जाएगा, प्रोग्राम में वो चीज़ लिखी होगी, मशीन उस चीज़ से आपका साइकिल स्टार्ट कर देगी। बट अगर कुछ प्रोसेस ऐसी है, मान लीजिए मेरे को किसी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, मान लीजिए मेरे को अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है कहीं पे, मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रेशर है वो 10 बार रहे, मेरा जो प्रेशर है वो कितना रहे, 10 बार कांस्टेंट रहे। मेरी कोई ऐसी प्रोसेस है, मैं किसी चीज़ को प्रेस करना हूं और मेरे को 10 बार पे कंटिन्यू उसको 5 मिनट तक प्रेस करना है। अब इस केस में अगर मैं पंप लगा दूंगा और पंप के ऊपर अपना मैं एक डिजिटल प्रेशर स्विच लगा दूंगा जो सिर्फ ऑन ऑफ करेगा प्रेशर को, तो उस केस में क्या होगा, पंप चला, प्रेशर बना 10 बार, पंप चलेगा,
पंप मेरा ऑन हुआ, 10 बार प्रेशर बना। जैसे ही 10 बार प्रेशर बनेगा वो प्रेशर स्विच क्या कर देगा, इस पंप को बंद कर देगा। तो जैसे ही ये बंद करेगा ये पंप प्रेशर ड्रॉप कर देगा, ये प्रेशर मेरा डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा, 9, 8, 7, 6, जब तक दोबारा पंप नहीं चलेगा ये डाउन जाता रहेगा। अब मैं कोई दूसरा कंट्रोल लगा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि जब प्रेशर 9 बार जाए एक और प्रेशर स्विच लगा सकता हूँ, या इसी प्रेशर स्विच से सिग्नल मिल सकता है कि जब मेरा प्रेशर 9 बार जाए तो फिर से पंप चल जाए। अब फिर से पंप चलेगा। अब जब फिर से पंप चलेगा तो पंप प्रेशर को 10 बार पर पहुंचाएगा। जैसे ही 10 बार पे पहुंचेगा प्रेशर स्विच पंप को फिर से बंद कराएगा। बट प्रेशर 10 बार कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर पंप चल रहा है तो प्रेशर 10 से कुछ ऊपर जाके फिर डाउन आएगा। भाई किसी चीज के अंदर आप कुछ भर रहे हो तो वो एकदम से थोड़ा ना खाली हो जाएगा, वो पहले भरेगा फिर वो खाली हो जाएगा। तो ये 10 बार से कुछ ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। जैसे ही 9 बार पहुंचेगा ये इसको ऑन करने के लिए करेगा। बट जैसे ही ये 9 बार पहुंच रहा होगा ये ऑन करके प्रेशर लाइन के अंदर भरेगा तो ये थोड़ा सा और कम चला जाएगा, 9 से भी नीचे चला जाएगा। ये 8 भी जा सकता है, 9.6 भी जा सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरे को जो 10 बार कांस्टेंट चाहिए था वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब मेरे को अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो मेरे को एनालॉग प्रेशर स्विच लगाना पड़ेगा। वो प्रेशर स्विच क्या करेगा, वो प्रेशर को एक एनालॉग क्वांटिटी के अंदर इस सिग्नल की फॉर्म में देगा। ये वाला प्रेशर स्विच इनपुट इस सिग्नल की फॉर्म में देगा। अगर मैं एनालॉग लगा दूंगा तो मेरे को किस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में देगा। अब मैं मेजर करता रहूंगा। इस टाइम पे कितना है जी, 8 है, ठीक है जी, थोड़ा सा बढ़ा दो प्रेशर। यहाँ पे 6 है जी, कम हो गया जी, थोड़ा सा और बढ़ा दो। बढ़ गया जी, 10 चला गया, थोड़ा सा कम कर दो जी। मैं पंप के आरपीएम कंट्रोल कर लूंगा, पंप के मतलब मोटर के आरपीएम कंट्रोल कर लूंगा इस प्रेशर एनालॉग जो प्रेशर स्विच होगा इसके विद रिस्पेक्ट। मतलब मैं मोटर को उसी स्पीड से घुमाऊंगा जिस स्पीड से मेरे को प्रेशर चाहिए होगा। बट डिजिटल के अंदर मैं ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। डिजिटल के अंदर मेरे को क्या होगा, सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, या तो प्रेशर 10 बार है या 10 बार नहीं है। तो वहां पे ये ड्रॉबैक हो जाता है। सेम एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगी टेम्परेचर के केस में। अगर मेरे को कहीं पे 200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मैंने हीटर लगा दिए, अब थर्मोकपल मैंने लगा दिया, थर्मोस्टेट मैंने लगा दिया, कोई भी सेंसर मैंने लगा दिया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर 200 पे पहुंचेगा वो थर्मोस्टेट एक फीडबैक दे देगा कि हीटर को बंद कर दो जी, 200 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। बट वो एकदम से 200 डिग्री पे नहीं रहेगा, वो गर्म गर्म होता होता 205 तक चला जाएगा, 202 तक चला जाएगा, उसके बाद ठंडा होगा। फिर जैसे ही 200 से नीचे आएगा थर्मोस्टेट सेंस करेगा कि अरे टेम्परेचर तो 200 से नीचे आ गया, हीटर को चलाओ। वो जैसे ही हीटर को चलाएगा तो वो टेम्परेचर एक डिक्रीजिंग लाइन में चलेगा। वो 200 से कम होता हुआ 199, 198, 195 भी पहुंच सकता है। उसके बाद हीटर गर्म करेगा तो वो फिर से उठेगा। अब क्या हो जाएगा, टॉलरेंस बन जाएगी 10 की, मतलब 200 है तो 205 भी जा सकता है जी, 195 भी जा सकता है, पर चाहिए कितना, एक्यूरेट 200। उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनालॉग सिस्टम को लगाना पड़ेगा, जिससे मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके अपनी पूरी क्वांटिटी को कंट्रोल कर पाऊँ जितनी मेरे को चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। डिजिटल होता है या तो हाई या लो, एनालॉग होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन रहती है, क्यों एनालॉग लगाते हैं, क्यों डिजिटल लगाते हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।